तो यानी सब्जेक्ट कौन से, भूगोल, भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है भारत एक सामान्य परिचय। चैप्टर का नाम क्या है, भारत एक सामान्य परिचय। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के नामकरण की। भारत के नामकरण की यानी कि इसके नाम के पीछे क्या क्या इतिहास है, क्या क्या यानी हिस्टोरिकल इसके इफेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भारत है वो 3 साइडों से समुद्र से घिरा हुआ है। कितनी साइडों से, 3 साइडों से जो समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप। 3 साइडों से समुद्र से घिरे होने की वजह से उसे क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप। और उसका सबसे प्राचीन यानी कि पुराना नाम कौन सा है, प्राचीन नाम, भारत का प्राचीनतम नाम कौन सा है, आर्यभट्ट। फिर उसके बाद यानी कि भारत एक यानी कि भरतों का देश है, इसलिए यानी कि भारत। फिर उसके बाद यानी कि सिंधु नदी को यानी कि ईरान के लोग हिंदू बोलते, हिंदू, तो हिंदू की जगह यानी कि हिंदू से बना यानी कि हिंदुस्तान। और जम्मू द्वीप। और फिर उसके बाद यानी सिंधु को इंदु बोलते थे, इसलिए यह हो गया इंडिया। तो यानी कि उपमहाद्वीप किसकी वजह से, क्योंकि यह 3 साइडों से यानी समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम है उपमहाद्वीप। और यानी प्राचीनतम नाम आर्यभट्ट। और यानी कि भारत, हिंदुस्तान, जम्मू द्वीप और इंडिया। और जो यानी कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, भारत में संविधान के अनुसार यानी कि भारत का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया, यानी कि संविधान के अनुसार इसका नाम है भारत और इंडिया। और यानी ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, यानी भारत अर्थात इंडिया। अब भारत की स्थिति व विस्तार की बात करते हैं। भारत कौन सी स्थिति में और इसका विस्तार कितना कितना है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अक्षांश में यानी ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में। अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसकी यानी कि इसका विस्तार है। फिर उसके बाद हम देखेंगे विश्व का यानी कि यह कितना भाग है। अगर इसमें यानी कि स्थल के हम अनुसार देखें, इसकी भूमि के यानी जमीन के अनुसार देखें, तो विश्व का यह कितना है, 2.43% है। विश्व का कितना भाग है यानी भारत में 2.43% है स्थल में। और क्षेत्रफल में यानी कि विश्व में क्षेत्रफल पर कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। विश्व में भारत कौन से स्थान पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। उसके बाद देखते हैं हम यानी कि कौन कौन से सबसे पहले नंबर पर आते हैं, फिर दूसरे नंबर पर, यानी कि लगातार इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले आता है रूस। सबसे पहले कौन सा आता है, रूस। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। पहले नंबर पर रूस और दूसरे नंबर पर कनाडा। तीसरे नंबर पर चीन। तीसरे नंबर पर कौन सा, चीन। चौथे नंबर पर अमेरिका। तो यानी रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। पहले नंबर पर रूस और रूस की राजधानी मॉस्को। कनाडा की राजधानी ओटावा। चीन की राजधानी बीजिंग। और चौथे नंबर पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। फिर उसके बाद ब्राज़ील। 5 नंबर पर कौन सा आता है, ब्राज़ील। 5वें नंबर पर कौन सा आता है, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा साथ में। और भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो 7वें नंबर पर यानी कि विश्व के हम स्थल भाग की दृष्टि से देखें तो 7वें नंबर पर आता है भारत। भारत कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। तो इसमें यानी कि अब हम देखें जनसंख्या की दृष्टिकोण से, भारत कौन से नंबर पर आता है, दूसरे स्थान पर। जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत कौन से स्थान पर आता है, दूसरे नंबर पर। इसमें पहले नंबर पर कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन सा देश है, चीन। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन सा देश है, चीन। फिर उसके बाद यानी कि जो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंटेज भाग जो भारत में निवास करता है,
विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो यानी कि 17.5% भाग जो भारत में निवास करता है विश्व की जनसंख्या का। 17.5% भाग भारत में निवास करता है विश्व की जनसंख्या का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यानी कि मानक समय। भारत का जो मानक समय है वो कितने देशांतर पर है? भारत का मानक समय कितने देशांतर पर है? 82.5 डिग्री देशांतर पर। भारत का मानक समय कितने देशांतर पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जो कि यानी कि भारत के मध्य में होकर निकलता है, भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे और जो कौन से यानी कि किस जगह के पास में होकर निकलता है? इलाहाबाद के नैनी के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो। फिर उसके बाद देखते हैं जो यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ होकर यानी निकलती है? यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद यानी कि हम देखेंगे जो यानी कि अपना मानक समय है, मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर निकलता है, और जो यानी कि ग्रीनविच से यह कितना आगे, ग्रीनविच से यह मानक समय कितना आगे? 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, जो यानी ग्रीनविच से यानी कि आगे है। फिर उसके बाद देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो 8 में यानी कि 8 कौन कौन से? यानी सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। फिर उसके बाद हम देखेंगे मानसून। अगर हम मानसून की दृष्टि से देखें, जो यानी अपने मानसून आते हैं तो यानी पानी वानी पड़ता है, उसके मानसून की दृष्टि से देखें तो यानी मानसून जलवायु के अंतर्गत जो यानी भारत को 2 भागों में बांटा जाता है। जलवायु की दृष्टि के अंतर्गत भारत को कितने भागों में बांटा जाता है? यानी कि 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। तो यानी एक तो उत्तरी भारत और दूसरा दक्षिणी भारत, एक उत्तरी भारत और दूसरा दक्षिणी भारत। ये कौन बांटता है? यानी कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है भारत को, एक उत्तरी भारत में और एक दक्षिणी भारत में। तो उत्तरी भारत के जो मानसून जलवायु को क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय या कोष्ट या शीतोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय या कोष्ट शीतोष्ण कटिबंधीय। ये दोनों या नामों में से कोई बोल सकते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय या कोष्ट शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यानी उत्तरी भारत के जो मानसून जलवायु के क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। आप एक याद रखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंध। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत के बारे में। जो दक्षिण भारत में जो मानसून जलवायु उसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। दक्षिण भारत में मानसून जलवायु को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। और उत्तर भारत में मानसून जलवायु को उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। अगर हम भारत को लंबाई की दृष्टि से देखें, लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से देखें, तो भारत की लंबाई पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कहाँ से? यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। फिर उसके बाद में अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई यानी उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक हम अगर इसे देखें तो 3214 किलोमीटर होती है। उत्तर से अगर दक्षिण तक हम देखें तो इससे 3214 किलोमीटर होती है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद में यानी कि भारत किस शेप यानी किस आकार का देश है? भारत का जो आकार है वो किस तरीके का है? तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय, यानी कि चतुष्कोणीय, यानी कि थोड़ा ऐसे नहीं है, तो यानी कि फिर थोड़ा ऐसे, तो यानी 4 कोणों के अंतर्गत जो आता है, यानी चतुष्कोणीय आकार का है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भारत के त्रिभुजाकार भाग को क्या बोलते हैं?
प्रायद्वीप। भारत के जो त्रिभुजाकार भाग है, जो ट्रायंगल शेप का जो भाग है, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत। जो कि यानी कि कहाँ पर पड़ता है, यानी जो जिसका ज़्यादातर भाग है हिंद महासागर है। हिंद महासागर जहाँ जहाँ तक यानी कि टच करता है, जहाँ जहाँ तक स्पर्श करता है, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत। जो कि महासागर को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। महासागर को कितने भागों में बांटता है? वो 2 भागों में। अब वो भाग कौन कौन से हैं? अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो उसके बाद हम स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, स्थलीय सीमा की लंबाई की, तो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 6,100 किलोमीटर है, 6,100। और फिर उसके बाद हम अगर बात करें द्वीपों सहित, तो यानी कि 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित इसकी बात करें तो 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इनको जोड़ें, द्वीपों सहित देश की कुल लंबाई अब स्थलीय जो स्थलीय यानी कि वहाँ तक पानी वानी नहीं, तो वो तो 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की लंबाई, उसमें मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? यानी कि 6,100 यानी 6,100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित बात करें तो यानी कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें टोटल भारत की कुल लंबाई की, तो भारत की कुल लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर भारत की लंबाई है पूरी टोटल। फिर उसके बाद में सबसे तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे तटीय, सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे तटीय लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। तो हम देखेंगे यानी भारत के समुद्री तटीय राज्य या संघ शासित प्रदेश, यानी ऐसे राज्य जो यानी तट के यानी समुद्र के तट में, जो समुद्र के तट पर, ऐसे राज्य जो समुद्र के तटीय राज्य हैं, ऐसे राज्य जो समुद्र के तटीय राज्य हैं, या ऐसे प्रदेश या संघ प्रदेश, संघ शासित प्रदेश जो समुद्र के तट पर हैं, या इसमें है यानी कि अंडमान निकोबार। फिर उसके बाद गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यानी कि तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमन व दीव। कौन कौन से? अंडमान और निकोबार हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमन, यानी कि 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि यानी कि तटीय राज्य हैं, जो यानी कि समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? यानी इंदिरा पॉइंट। क्या है उसका नाम? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में, यानी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। जो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। जो यानी कि उससे पहले, जो यानी कि इंदिरा पॉइंट का पहला नाम क्या था? पिगमेनियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पहला नाम क्या था? पिगमेनियम पॉइंट। पहला नाम क्या था? पिगमेनियम पॉइंट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। जो कहाँ पर है? यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। जो कहाँ पर है? यानी तमिलनाडु पर। इसका नाम है कन्याकुमारी। जो कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में? ये कौन से राज्य में? यानी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कौन से यानी अक्षांश पर?
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु उसका नाम है गौरमोता या गुहार, गौरमोता या गुहार। सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु ये गौरमाता या गुहार, गौरमाता या गुहार, गुहार मोती, गौरमाता या गुहार मोती, जो कहाँ पर है, गुजरात में। गौरमाता या गुहार मोती कहाँ पर है, गुजरात में। फिर उसके बाद सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी जो कहाँ है, किवितु में, जो कहाँ है, जो यानी कि इसका नाम किवितु, कहाँ है वो, आंध्र प्रदेश, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उसका नाम क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु का, किवितु, किवितु। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यानी कि 9 डिग्री चैनल की। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मेनकाय व लक्षद्वीप के बीच में। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, मेनकाय व लक्षद्वीप के बीच में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 8 डिग्री चैनल की। कौन सा की, यानी 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल है मालदीव व मेनकाय के बीच में। 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है, मालदीव व मेनकाय के बीच में। फिर उसके बाद बात करेंगे यानी 10 डिग्री चैनल की। 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में।